दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं हाजी खुशनूर जी के यहाँ पर, जो सबीला बेगम निगम पार्षद मुस्ताबाद के पति हैं। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अंदर कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। इनसे बातचीत की हमने। बातचीत में उन्होंने बताया इनके वार्ड में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, जो व्यवस्था ठीक है। कर्मचारी भी इनके पास पहले से कम है, जबकि इससे पहले योजना में 175 कर्मचारी मुस्ताबाद वार्ड के अंदर हुआ करते थे। अब केवल 130 कर्मचारी हैं, जिनमें ये काम करने वाले केवल 80-85 कर्मचारी हैं। इसके बावजूद सफाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और उन्होंने बताया ड्रेन की सफाई पूरी तरह से नहीं की गई, जिससे पानी बैक मारता है। उसके बावजूद भी फिर भी पानी जल भराव की समस्या नहीं है। और इन्होंने और भी कई समस्याओं से बताया है, यानी कि जो लेडीज़ कर्मचारी हैं उनके लिए वास्तु की समस्या है, उसके लिए भी आप आगे जवाब उठा रहे हैं और उसको बनवाने की जल्दी से कोशिश करेंगे। जी आज जी बात करते हैं जल भराव पर। जैसा कि पूरी दिल्ली के अंदर जल भराव हो रहा है, आपके वार्ड मुस्ताबाद के अंदर जल भराव की समस्या क्यों नहीं है? देखिए, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश से पहले हमने अपने वार्ड की गलियों की सफाई, नालियों की सफाई, और जो बाहर हमारा नाला है, मेन नाला जो बनता है जिससे पूरे वार्ड का जो पानी वहाँ से निकलता है, उस मेन नाले की सफाई हमने बारिश से पहले मुकम्मल तौर पर करा दी थी। जिसकी वजह यह है कि आज वार्ड मुस्ताबाद 243 के अंदर किसी भी जगह पर पानी का जल बहाव नहीं है। जो बरसात का पानी है वो कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो रहा है नालियों से, क्योंकि नालियाँ साफ़ हैं, बाहर का नाला साफ़ है, तो वो पानी आराम से बह करके निकल जाता है। देखने को मिला है त्रिपाल वाला जो त्रिपाल फैक्ट्री का जो रोड है, उसमें पानी भरता है। इसमें क्या वजह भरने की? जो आपके वार्ड के अंदर कहीं पानी नहीं है। देखिए, जो बाहर मेन रोड है, जो त्रिपाल फैक्ट्री वाला रोड बता रहे हैं, ब्रिजपुरी वाला रोड जिसे कहते हैं, वो उसकी सारी की सारी जो निकासी है ना, वो मेन नाले पर, जो ब्रिजपुरी पुलिया पे जो नाला है, वो मेन नाला ओवरफ्लो हो जाता है। उसकी वजह से वो पानी जो है ना निकल नहीं पाता, कई बार बैक भी मार जाता है। हमने बहुत बार वहाँ पर कंप्लेंट की। वो उस नाले में पानी क्यों नहीं जा पाता? वो जो नाला है वो दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर आता है। हमारा जो उसका वो डिपार्टमेंट है अपना फ्लड डिपार्टमेंट का वो नाला है। और हमने उसकी पहले बरसात से पहले बड़ी गुहार लगाई, बड़ी कंप्लेंट की कि भैया इसको ज़्यादा से ज़्यादा, डीसी साहब का भी दौरा कराया कि भाई इसको जल्दी से जल्दी साफ़ किया जाए ताकि बरसात के मौसम में जल भराव ना हो। लेकिन वो मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारा मेन रोड पानी से लबालब भर जाता है और लोगों को दिक्कतें होती हैं। मुकम्मल तौर पर वो साफ नहीं हो या सफाई हुई नहीं है उसकी? सफाई असल में यूँ कहें कि प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। सफाई तो लगी है, एक बार क्रेन में लगी है, लेकिन वो जिस तरह से गहरा करके सफाई होनी चाहिए थी, ताकि क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, एक ही नाले के ऊपर एरिया बहुत बड़ा है जहाँ से पानी गुजरता है, तो वो कम पड़ जाता है, नाले की कैपेसिटी कम हो जाती है। जानना चाहूँगा, कुछ लोग पोस्ट डाल रहे हैं इस तरीके के, आपके पास 130 कर्मचारी हैं, लेकिन केवल 30 ही कम पर होते हैं। क्या कहा? दोबारा बोलिए। आपके पास 130 कर्मचारी हैं, सुनने में आया है कुछ लोग पोस्ट डाल रहे हैं इस तरीके की, जो कि आपके पास केवल काम के तो 30 ही होते हैं केवल। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कुछ लोग इस बात को उठाते हैं, सच्चाई से उनको नज़दीकी नहीं होती, सच्चाई से बेखबर होते हैं, कुछ भी बोल देना कुछ लोगों की आदत होती है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना बात बोलना चाहता हूँ, इतनी बात पूछना चाहता हूँ अपने वार्ड मुस्ताबाद 243 के लोगों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी माँ बहनों से, क्या आप सच्चाई से ये बताइए कि वार्ड के अंदर साफ़ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है? साफ़ सफाई तो हम भी कह सकते हैं, हम बाहर भी घूमते, साफ़ सफाई तो पूरी हो रही है। अगर साफ़ सफाई हो रही है तो वो साफ़ सफाई कौन कर रहे हैं? 2 लोग कर सकते हैं, या तो रात को जिन्नात करके जाते हैं या दिन में कर्मचारी करते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर सफाई हो रही है वार्ड के अंदर, वार्ड छोटा वार्ड तो है नहीं, वहाँ से लेकर के साहजी डेयरी से और पूरा DRP स्कूल तक बहुत बड़ा वार्ड है। 2.5 लाख की कम से कम पॉपुलेशन है। एक घर के अंदर ऊपर नीचे मकान के अंदर 4 फैमिलियाँ रहती हैं, पतली गलियाँ, कंजस्टेड एरिया है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। कितनी गंदगी निकलती होगी, कितना कूड़ा निकलता होगा, ये हर आदमी इस बात से बाखबर है। कुछ लोग ऐसी नादानी में सवाल कर देते हैं कि भाई कर्मचारी 20 कर्मचारी या 30 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 20-30 कर्मचारी पूरे वार्ड की सफाई कर सकते हैं? मैं ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहता इस बारे में। जितने हमारे कर्मचारी हैं, हमारे पूरे कर्मचारी काम करते हैं
128 कर्मचारी हमारे वार्ड के अंदर है। उसके अंदर वीकेंड पोस्ट है, डाइवर्ट कैपेसिटी है। कुल मिलाकर के हमारे पास 70-75 आदमी बचते हैं। वो वार्ड के अंदर रेगुलर काम करते हैं। किसी को दुख तकलीफ होती है वो छुट्टी ले लेते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ पूरे कर्मचारी वार्ड के अंदर प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे वार्ड मुस्तफाबाद 243 के अंदर साफ सफाई का निज़ाम बहुत अच्छे से चल रहा है। ये कर्मचारी ही तो सफाई करते हैं, कोई और तो करता नहीं। हाँ जी, ये जानना चाह रहा हूँ मैं, कुछ हम और वार्डों में भी गए हैं तो वहाँ पे निगम पार्षद ने बताया कि हमारे यहाँ संसाधन की कमी है, इसलिए सफाई नहीं हो पा रही। मगर आपके यहाँ पे इससे पहले 175 कर्मचारी हुआ करते थे, अब घटाकर 130 कर्मचारी कर दिए गए हैं, तो फिर आप सफाई को कैसे मेंटेन कर पाते हैं? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ हमारे वार्ड में क्या तकरीबन सभी वार्ड के अंदर संसाधनों की बहुत कमी है। हमारे पास सिर्फ 6 गाड़ियाँ हैं जो टिप्पर आते हैं सफाई कर उठाने के लिए, पूरा उठाने के लिए। किसी तरह से मैनेज करते हैं, कुछ अपना प्राइवेट ट्रैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह लगा करके भी कुछ काम करते हैं। उन्हीं गाड़ियों को किसी तरह से मैनेज करके तरीके से काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम लोग ये सारा कर पा रहे हैं, साफ़ सफाई कर पा रहे हैं। जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, वो भी हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ कि बड़ी मेहनत के साथ, चाहे वो हमारे कर्मचारी हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, हमारे इंस्पेक्टर हों, बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी के साथ वो सब लोग काम करते हैं। कई बार मैं देखता हूँ जो हमारी लेडीज़ कर्मचारी हैं, मैं निकलते हुए रास्ते में उनसे बात करता हूँ, दुआ सलाम करता हूँ। कई बार वो बोलती है जी हमारे पास यहाँ पर पूरे वार्ड के अंदर कोई ऑफिस की जगह नहीं है, बाथरूम तक, वॉशरूम तक जाने के लिए उन लेडीज़ कर्मचारियों को तक जगह नहीं है। मैंने अपने डीसी साहब के सामने ये बात उठाई कि साहब जो हमारे यहाँ पर कर्मचारी वार्ड के अंदर हैं उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, मतलब उनको किसी तरह की सुविधा, उनको खाने तक लंच में बैठ करके कहीं खाना खा लें, ऐसी भी जगह हमारे वार्ड में एमसीडी की तरफ से नहीं है। उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ उसका इंतज़ाम हो जाएगा। वॉशरूम का भी इंतज़ाम हम लोग इनके लिए कराएंगे, जगह खाना वाना लंच करने के लिए उनके लिए जगह बनाएंगे। बहुत जल्दी हमने डीसी साहब के सामने इस बात को उठाया था, वार्ड में दौरा भी कराया था, और ये सब इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके लिए जगह है अपने वार्ड में? अगर मान लो निगम जो है इसके लिए कोई छोटा ऑफिस बनाता है जो कि बैठ के, जैसे आपने बताया, खाना खा सके कहीं या थोड़ी देर बैठ, देखिए जगह नहीं है, एमसीडी के पास कोई जगह नहीं है। मैं आपको बात बता दूँ कि जो हमारा पुराना ऑफिस अभी कर्मचारियों का ब्रजपुरी के अंदर है, वो भी एमसीडी का जगह नहीं है, वो भी रेंट आउट किया हुआ है या कैसे किया हुआ है। अगर वहाँ पर किया हुआ तो हम अपने वार्ड में भी वैसे ही करेंगे, जिस तरह से ब्रजपुरी वार्ड में किया हुआ था पहले से। जब हमारा ये वार्ड का बंटवारा नहीं हुआ था, इसका डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, अब ये चूँकि ब्रजपुरी का जो हमारा ऑफिस है अब वो नया वार्ड बन गया, ब्रजपुरी वार्ड बन गया है, तो वो अब दूसरे वार्ड में चला गया। अब हम अपने वार्ड में उसी तरह से कोई जगह देख करके जैसे वहाँ पर था वैसे यहाँ पर भी इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एमसीडी की जगह नहीं है तो क्या ऑफिस नहीं बनेगा? जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारी खासकर महिलाएं कर्मचारी हैं, उनके लिए जो वॉशरूम की बिल्कुल बुनियादी सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, चाहे वो रेंट आउट लो, चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो, एमसीडी डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा उसके लिए। इसके लिए हमने एमसीडी के जो हमारे डीसी साहब हैं नॉर्थ जोन के, उनके सामने इसका हमने आवाज़ उठाई है, लेटर लिख कर दिया है। हम उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम अपने कर्मचारियों के लिए ज़रूर करेंगे। मैं अपने सभी कर्मचारियों का जो मेरे वार्ड 243 के अंदर काम करते हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं कि बड़ी शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम ये कामयाब हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे वार्ड मुस्तफाबाद 243 के अंदर जो सफाई हो रही है, मुझे लगता नहीं है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में किसी ऐसे एरिया में सफाई हो रही होगी।